हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो चलिए करते हैं टेक्निकल एनालिसिस को और देखते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में क्या न्यूज़ेस यहाँ पे चल रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम लोग अबाउट द बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के अंदर आप मोमेंटम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा चॉपी जोन है। अगर आप इस पूरे जोन के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो बिटकॉइन एक बहुत ही ज़्यादा चॉपी रेंजेस के अंदर चल रहा है, जिसमें पहले भी हमने बात करी थी कि बिटकॉइन अभी तक इतना ज़्यादा बुलिश नहीं हुआ है। तो चांसेस जो हैविली यहाँ पे हो सकते हैं वो यही रहेंगे कि मार्केट जो है अगर उसको फेक आउट करना है किसी भी वे में तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाए और फिर से नीचे की तरफ ड्रॉप यहाँ पे कर सकता है। हालांकि कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ पे ईयरली कैंडल क्लोज होने वाली है, जिसके अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या मार्केट की पोजीशन रहने वाली है। एंड एक्सपायरी भी आई थिंक थोड़ी पास में, जिसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन है उसकी परफॉर्मेंस इस टाइम पे यहाँ पे क्या रहेगी। लेकिन अगर आप बिटकॉइन को 1 आवर या फिर किसी भी टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो ये पूरी एक चॉपी जोन है जिसके अंदर आप इतना प्रॉपर्ली ट्रेड नहीं भी कर पाएंगे। तो मार्केट से अभी आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए, जिससे कि आपको मार्केट के क्लियर का डायरेक्शन यहाँ पे मिल सके। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग 4 आवर की बात करें तो जैसे मैंने पहले से भी जो लेवल्स बना रखे हैं, जो बहुत दिन पहले ही मैंने वीडियो में आपको बताए थे, तो मार्केट उन लेवल्स को ऑलरेडी रिस्पेक्ट कर चुका है। एंड कहीं ना कहीं स्टिल अभी भी हम लोग थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ मार्केट को देख रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड स्टिल अभी भी थोड़ा सा डाउन की तरफ यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं तो बिटकॉइन को ऑब्जर्व करिए, जिसके थ्रू आप बाकी चीज़ों के अंदर भी काम ईजिली कर पाएंगे और आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा कि मार्केट यहाँ पे कैसे मोमेंटम दे रहा है। वहीं पे DXY की बात करें जो कि डॉलर का इंडेक्स है, तो ये अपने बॉटम प्राइसेस के आसपास कहीं ना कहीं आ चुका है, जो कि $103 सपोर्ट प्राइसेस के आसपास में। इसके नीचे एक और सपोर्ट है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाला सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है $101 का। यानी कि अगर प्राइसेस थोड़ा सा और नीचे रिक्लाइन करते हैं तो मे बी मार्केट में यहाँ से बाउंस आ जाए, या फिर इसी पोजीशन से मार्केट यहाँ पे बाउंस ले सकता है, क्योंकि लास्ट पोजीशन के जो हाई पोजीशन है उसके आसपास में प्राइस है। बट मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस यही होते हैं कि मार्केट थोड़ा सा मैनिपुलेट करे इस तरीके से और फिर अपने मोमेंटम्स को शिफ्ट करे। तो हमें अगर ऐसा कोई मोमेंटम क्रिएट होता है तो उसके लिए भी यहाँ पे रेडी रहना होगा, ताकि अगर यहाँ से डॉलर इंडेक्स फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं बाकी असेट्स के अंदर को हमें कहीं ना कहीं कॉलेप्स देखने को मिलेगा। और अगर डॉलर इंडेक्स इस वाले लेवल को तोड़ देता है, 101 को नीचे गिरना स्टार्ट करता है, तो बाकी जो असेट्स है वो कहीं ना कहीं पंप कर सकती हैं या फिर हमें एक उनमें बुल रन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कोरिलेशन है उसको आप ध्यान रख के चल सकते हैं। जितने भी चार्ट्स है उसको हम नेक्स्ट ईयर के अंदर अपग्रेड कर देंगे, जिससे कि जितनी भी ड्राइंग्स हैं ये सारी की सारी यहाँ पे सही हो पाए। इसी के तौर पे बताना चाहूँगा कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाह रहे थे इन डिटेल बहुत सारी चीज़ें कि कैसे एंट्री करें कैसे एग्जिट करें, तो आप सभी लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर का ऑफर आ चुका है, जो कि आज 29 दिसंबर से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, 9 जनवरी तक यहाँ पे चलने वाला है, जिसमें आपको सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर होते हुए मिल जाएंगे। ट्विटर के ऊपर टेलीग्राम के ऊपर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है। आपको बस इस गूगल फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। ये वाला गूगल फॉर्म आप डायरेक्टली यहाँ पे फिल कर सकते हैं और इसके थ्रू आप पेमेंट करके डायरेक्टली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिससे कि आप इस कोर्स के एक्सेस यहाँ पे ले पाएंगे। एंड ये बेसिकली लास्ट ऑफर है इस साल का, तो इसके बाद इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एंड मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ चीज़ें प्लान करी हैं, अगर सारी चीज़ें होती हैं तो नेक्स्ट मंथ से आपको और भी अच्छी खासी चीज़ें चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। एंड यस, इसमें भी और अपग्रेडेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप टीए सीखना चाह रहे थे तो यस, आपके पास मौका है जहाँ पे कि आप सीख सकते हैं एंड लाइव पर्सनल क्लासेस को भी यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने डाउट को डायरेक्टली मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, चाहे फिर वो फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, क्रिप्टो हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, सभी की चार्ट आप इसके अंदर कवर यहाँ पे कर पाएंगे। चलिए वापस आते हैं चार्ट के ऊपर। बिटकॉइन की हमने बात कर ली है। बिटकॉइन की डोमिनेंस की अगर बात करें, डोमिनेंस नहीं मतलब बिटकॉइन के CME कैप की, तो इसमें बस एक छोटी सी कैप है, तो इसका कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। सेकंड यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में, तो डोमिनेंस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। अभी फिलहाल में एक रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे घूम रही है, लेकिन अगर मार्केट इसको क्लियर करता है तो डोमिनेंस यहाँ पे इंक्रीज करके अपने नेक्स्ट लेवल 44.59 के आसपास यहाँ पे जा सकती है। अगर हम लोग डोमिनेंस को थोड़ा पहले चेक करने की कोशिश करें तो लास्ट वाला जो सपोर्ट था हमारे पास डोमिनेंस का वो था 39, जिसके ब्रेक होने के बाद लास्ट 35 के आसपास था। लेकिन क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से बाउंस कर चुका है, इस वाले लेवल को ऑलरेडी मार्केट ने ब्रीच कर दिया है, तो यहाँ पर अभी सेंस नहीं बनेगा कि हम कोई भी शॉर्ट के डेट को इतना परफेक्टली देखें। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो डोमिनेंस में ये एक लेवल है जो कहीं ना कहीं एक डब्ल्यू फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, यानी कि डबल बॉटम टाइप का। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो ये वाले टारगेट तक डोमिनेंस इंक्रीज करेगी। इसका मतलब कि बिटकॉइन कहीं ना कहीं लीड ले सकता है और हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाता हुआ यहाँ पे मिल जाए। नेक्स्ट अब बात करते हैं अल्टकॉइन की डोमिनेंस के साथ, तो ये कंटिन्यूस ड्रॉप कर रही है। आप देख सकते हैं कि आज गैप अप भी खुली है, लेकिन मार्केट इसको नीचे की तरफ गिराने की कोशिश करेगा। इसका बेस $8 या 8% के आसपास है, तो अल्ट्स में अभी भी हमें और ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर आप अल्ट्स के अंदर हैं, खासतौर पर BTC पेयर के अंदर, तो वहाँ पर ये चीज़ें का इफेक्ट आपको देखने को
मिल सकता है। नेक्स्ट पे बात करते हैं इथेरियम यूएसडीटी के बारे में। तो इथेरियम यूएसडीटी अपने साइड चैनल से बाहर निकल चुका है। जो लास्ट के सपोर्टिव जोन थे वो अब रेजिस्टेंस बन चुके हैं। एंड कहीं न कहीं अगर आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर सा पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर अगर आप ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो ये वाली एक ट्रेंड लाइन है, जिसकी अगर मार्केट ब्रेक करता है तो प्राइसेस नीचे $900 तक भी ड्रॉप कर सकते हैं। हालांकि जितने भी मार्केट से बहुत ज़्यादा साइडवेज में चल रहे हैं, अगर आप इस पूरे जोन को भी देखेंगे ना इथेरियम में, तो इस साइडवेज के अंदर ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिसीजंस नहीं ले सकते, तो आपको मोमेंटम का वेट करना होगा, जिसके बाद आपको एक अच्छी कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या मोमेंटम मिल सकता है, जिसमें आप एंट्री यहाँ पे कर पाएंगे। बड़े लेवल पे भले ही हमें एक फॉलिंग वेज बनता हुआ मिल रहा है, जिसको कंप्लीट होने के लिए एक ही यहाँ पे कंडीशन है, और वो बड़ी सिंपल है कि प्राइसेस के ऊपर आके सपोर्ट बनाए और बाउंस करें। और अगर इस तरीके का होता है तो हाँ, प्राइसेस यहाँ पे एक्सपांड कर सकते हैं एंड $1400 तक फिर जा सकते हैं। बट उसके लिए एटलीस्ट जो यहाँ पे लेवल है 1230 का, वो ब्रीच होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप हम लोग बात करते हैं इथेरियम के सीएमई चार्ट। इसमें कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं है। यहाँ से अगर आप कोई ट्रेंड लाइन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको लगभग वैसा ही सिमिलर सिनारियो देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आप हम लोग बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। तो लाइटकॉइन की हाल्विंग आने वाली है कुछ टाइम के अंदर, तो इसके ऊपर हाइप डेफिनेटली बन रही है। इस टोकन पे आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस के अकॉर्डिंग बात करें तो रेजिस्टेंस यहाँ पर रिजेक्शन मिल चुका है। तो जब तक वापस से प्राइस आपका $73 के ऊपर नहीं जाता, लॉन्ग करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। हम स्टिल वेट कर सकते हैं कि मार्केट इस चैनल को अगर बीच में आए तो लगभग 54 के आसपास फिर से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बीएनबी के बारे में। तो बीएनबी फाइनली नीचे आ गया है। मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ पे विक्स मार के जाएगा, बट मार्केट डायरेक्टली ड्रॉप कर गया है नीचे की तरफ। सपोर्ट लेवल को भी ब्रीच कर चुका है। तो अभी के लिए तो यही लेवल इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ अगर आप बात करें तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया है, तो इसको भी अगर मार्केट ब्रेक करता है तो ना शॉर्ट टर्म हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा पंप करे यहाँ की गैप के लिए और फिर यहाँ से डंप करना स्टार्ट कर जाए। तो ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मार्केट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पिछली बार भी फॉलिंग वेज बना था, प्राइस पंप एंड डंप हुआ था, और ये बहुत कॉमन पैटर्न होता है जो कि आपको बीए मार्केट में मिलता है। प्लस अगर मैं यहाँ से दो लाइंस को लगाना चाहूँ तो फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। तो दो तीन एक्सपेक्ट्स हमें कहीं ना कहीं प्राइस में देखने को मिल जाते हैं। एक्सआरपी की बात करें तो एक्सआरपी अच्छे तरीके से यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल जो हम लोगों ने पहले भी देखा था, प्राइस ने बाउंस किया है, वापस ड्रॉप किया है। ये वाली सपोर्ट लाइन भी मार्केट अगर ब्रेक करता है, जो हम लोग बहुत टाइम पहले से यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सआरपी के अंदर, आप चाहे तो इस लाइन को थोड़ा अप डाउन कर सकते हैं। तो अभी के लिए एक्सआरपी का 0.31 के आसपास एक सपोर्ट है। इसके बाद भी अगर प्राइस नीचे जाता है तो प्राइस के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट हमारे कह सकते हैं टारगेट के पास जाने की कोशिश कर रहा है। मैंने भी यहाँ पे थोड़ा एक्सपेक्ट किया था मार्केट ऊपर जाके हिट करेगा, वो नहीं हुआ। मार्केट अपना ऑलरेडी सपोर्ट तोड़ चुका है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्राइस ड्रॉप करा, जो कि $3.5 तक यहाँ पे ड्रॉप नीचे कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नियो के बारे में। नियो का भी फेक आउट हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। ये वाली लाइन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये ब्रेक होगी तो लगभग हम 5.4 के आसपास का टारगेट लेके चलेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं मार्केट ने रिट्रेस किया है एंड ड्रॉप करना स्टार्ट किया है। तो 5.4 के आसपास का टारगेट आपको देखने को मिल जाता है। वहीं पे बात करते हैं हम लोग आडा के बारे में। तो आडा के अंदर भी सिमिलर चीज़ें हुई हैं, जहाँ पे कि जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है जो असेंडिंग ट्रायंगल है वो नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। या तो यहाँ से ब्रेक करेगा या फिर इस लेवल के ऊपर हिट यहाँ पे कर सकता है। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये यहाँ पे प्राइस नहीं गया। प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे फेक आउट किया, लाइन को ब्रेक करा, रिट्रेसमेंट करा और नीचे ड्रॉप कर चुका है। तो आडा अभी भी कंटिन्यूसली यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो अगर डीसीए कोई करना चाहता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकता है। लेकिन जो मेजोरिटी हमारा सपोर्ट है या जो चीज़ें हैं एडा के अंदर, वो लगभग हमें देखने को मिलती हैं 0.14 0.15 के आसपास में। तो यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। जिसके पास अगर प्राइस आता है या इसके थोड़ा नीचे जाता है तो हमारे लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एडा में हो सकती है। नेक्स्ट पे बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। तो चेन लिंक अभी भी थोड़ा साइडवेज के अंदर है। अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो आपको सिमिलर चीज़ देखने को मिलेगी। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इस सपोर्ट से थोड़ा बाउंस ले सकता है। हालांकि ऐसे बाउंस आया लेकिन उतना था नहीं है, और उसके बाद प्राइसेस ड्रॉप करना स्टार्ट कर गए। बट इतना ध्यान रखिए कि अगर चेन लिंक आने वाले दिनों में $5.4 को लूज़ कर जाता है तो $3.2 तक के इसके नीचे के हमारे टारगेट्स रहेंगे। और अभी हम इस पे बियरिश हैं जब तक एटलीस्ट मार्केट $9.8 को ब्रेक यहाँ पे ना कर जाए। नेक्स्ट पे बात करते हैं मैटिक के बारे में। तो मैटिक में भी सिमिलर सिचुएशन है लगभग।
आप देखने की कोशिश करोगे तो मार्केट एक ही लेवल के ऊपर हिट कर रहा है। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लेवल थे, जो मेजर था वहाँ से ही प्राइस ने ड्रॉपमेंट लेना स्टार्ट किया है। और अगर प्राइस अभी इसको भी ब्रेक कर देता है तो सेकंड जो सपोर्टिव जोन हमारे पास बन सकता है वो लगभग 0.5 से 0.52 के आसपास बनेगा। तो अगर आने वाले दिनों में 0.73 लूज़ करता है, या इसके नीचे अगर आप स्टॉप इसके नीचे भी दे रहे हैं 0.68, जो कि आपका लूज़ हो जाता है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं किसी भी केस में, तो फिर हम लोग 0.52 के आसपास का वेट मैटिक में करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिसेंट्रलाइज माना के बारे में। तो ये बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉप कर रहा है, ऑलरेडी पिछली बार डाउन कर चुका है, सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, सपोर्ट का रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। तो यहाँ पे जो प्राइस के ड्रॉपमेंट्स है वो अभी भी हम 0.2 के आसपास एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं लास्ट टोकन जो कि है सैंड का भी जो असेंडिंग ट्रायंगल है वो नीचे की तरफ ब्रेक हो चुका है एज अ बियर फ्लैग, और इसका टारगेट लगभग 0.36 के आसपास था, जो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। प्राइसेस ऑलरेडी वहाँ पे मूव ऑन कर चुके हैं। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे टोकन जो कि हमने कवर किए। इसी के साथ अगर हम बात करें टोटल मार्केट कैप के साथ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो टोटल मार्केट कैप स्टिल करेक्शन में ऑलरेडी अपनी ये लाइन लूज कर चुका है, और ये मैंने बहुत पहले ही ड्रॉ किया था कि मार्केट अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेता है तो प्राइसेस डंप कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे प्राइस ने क्लोजिंग नहीं दी थी, डायरेक्टली जंप ऑफ हुआ है, और इसके बाद आप देखेंगे तो सिमिलर सिनेरियो देखने को मिल रहा है। एंड करंट प्राइसेस में भी बात करें तो मार्केट के पास सिमिलर ही चीज़ें हैं, जहाँ पे मार्केट इस लेवल के ऊपर है, यानी कि इसको अगर प्राइस ब्रेक करता है तो नीचे 580 के आसपास प्राइसेस यहाँ पे जा सकते हैं। टोटल 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी तक प्राइस में ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, यानी कि अगर ये प्राइस का ब्रेकडाउन कर जाता है $426 बिलियन की मार्केट कैप, तो अल्ट के अंदर हैविली करेक्शन हो सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। देखिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है यहाँ पे प्राइस के अंदर कुछ पंप आ जाए, और ये पंप अगर आता भी है तो मैक्स टू मैक्स 636 के आसपास तक वैलिड रहेगा। इसके बाद या तो हमें डंप देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ से अल्ट सीजन स्टार्ट होता हुआ मिल सकता है। लेकिन अगर किसी भी केस में आपका प्राइस यहाँ तक आता है 458 और फिर डंप करना स्टार्ट करता है, तो ये करेक्शन आपका लगभग $215 बिलियन के आसपास तक नीचे यहाँ पे जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि अल्ट्स की हालत इस टाइम पे ख़राब हो सकती है जब भी मार्केट 422 बिलियन के नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रॉप करता है। तो ये था ओवरऑल मार्केट जो कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अभी भी हम लोग बियर मार्केट से बाहर नहीं निकल पाए। हो सकता है कि बिटकॉइन का बॉटम लग गया हो, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेशन ऐसे आ रहे हैं जो कि मैं आने वाले दिनों में आपके साथ डिस्कस करूँगा। बट अभी के तौर पर बात करें तो यही सारी चीज़ें जो कि अभी हमें देखने को मिल रही हैं, तो हम यहाँ पे ट्रेंड को फॉलो करने वाले हैं। तो ये थे दोस्तों सारे कॉइन सारे चार्ट्स। अब आते हैं अपनी न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है एलमेंडा की तरफ से, और एलमेंडा के जो वॉलेट्स हैं उसके अंदर 1.7 मिलियन के आसपास जो क्रिप्टो है वो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे मिक्सअप करी है। आप देख सकते हैं कितनी सारी जो क्रिप्टोज है कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो 30 क्रिप्टो करेंसी की इनके वॉलेट्स हैं, यानी कि एलमेंडा रिसर्च अपने टोकन्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, जो भी अल्ट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं बिटकॉइन इथेरियम के अंदर। तो आप भी अगर सेफ रहना चाहते हो तो बिटकॉइन इथेरियम में आ सकते हो, और ये चीज़ें यहाँ पर होती हुई मिल रही हैं। इसी के साथ बात करें तो माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है वो बेसिकली अपनी कह सकते हैं कि ऐसी जो डिप्स हैं इसके अंदर भी यहाँ पे बिटकॉइन को बाय करता जा रहा है। हमेशा आपको समझाया जाता है कि जो बिटकॉइन है वो एक अच्छी एसेट के तौर पे है। क्रिप्टो में अगर कुछ भी आपको बिलीव करना तो बिटकॉइन इथेरियम ये दो एक बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल नाम है। तो यहीं पे माइकल सेलर लगता है बिटकॉइन को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, और यहाँ पर अब 2500 बिटकॉइन इन्होंने यहाँ पे बाय कर लिया, और अब इनके पोर्टफोलियो में 1,32,000 बिटकॉइन के आसपास यहाँ पे हो गया है, जो कि अच्छी बात है। और आई डोंट थिंक ये पर्सन रुकेगा, लेकिन इनका एवरेज प्राइस 30,000 है, जहाँ से कि अभी प्राइस 16,000 है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1.8 बिलियन का इनको यहाँ पे लॉस चल रहा है। 4 बिलियन इनका अभी तक का इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर यहाँ पे हो चुका है। तो ये चीज़ें, बट अगर ये होता है कि मार्केट जैसे ही रिकवरी स्टार्ट करेगा, क्योंकि बुल रन भी स्टार्ट हो जाएगा कुछ टाइम में, मे भी शायद 6 महीने 8 महीने जो भी है और लगने वाले हैं। तो उसके बाद से जब भी मार्केट 1 लाख 2 लाख जाता है तो इनके पास बहुत अच्छी क्वांटिटी जिसमें कि ये बिटकॉइंस को यहाँ पे होल्ड कर पा रहे हैं। इसी के तौर पे बात करें तो आज की डेट में अगर बात करें तो पाई कॉइन था, आप सभी को पता होगा पाई कॉइन जो कि आप मोबाइल से माइन करते हो, वो बेसिकली यहाँ पे लिस्ट हो गया है हुबई के ऊपर। और ये सडनली सरप्राइजेस हुआ जहाँ पे कि बिना किसी अनाउंसमेंट के जो कंपनी ने तो करा नहीं, और हुबई के ऊपर लिस्ट कर गया, और $62 या $61.99 के आसपास इसका हाई यहाँ पे गया है। लेकिन सरप्राइज़ की बात पता है क्या है, ये एक भी पर्सन ने पैसा नहीं कमाया। क्यों नहीं कमाया? क्योंकि यहाँ पर जो हुबई था उसने तो लिस्टिंग अनाउंसमेंट कर दी। कंपनी जो है, मतलब आप कह सकते हो कंपनी या प्रोजेक्ट जो है पाई नेटवर्क का, उन्होंने तो अनाउंसमेंट करी नहीं। लेकिन हुबई ने एक और चालाकी क्या करी कि विड्रॉल्स और डिपॉजिट ही यहाँ पे बंद रखे। मतलब अगर आपके पास टोकन है भी तो आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, और अगर आपने यहाँ पे खरीद लिया तो आप विड्रॉल नहीं कर सकते। और आने वाले दिनों में ये डेफिनेटली होगा कि इसकी वैल्यू है ना 0.01 जो दिख रही है उसके भी नीचे हो सकता है चली जाए, क्योंकि फेक प्राइसेस को मैनिपुलेट किया गया है इस पॉइंट पे, जहाँ पे कि वॉल्यूम से दिखाया गया है कि हाँ पाई ने बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन एक्चुअल में किसी को पैसा नहीं मिला है।
तो यहाँ पर उल्लू बना दिया गया है हुबोई और पाई कॉइन के थ्रू, तो थोड़ा सा बच जाओ। और बियर मार्केट में सही स्ट्रेटेजी है, मतलब अगर कोई भी टोकन लाना है यहाँ लाओ, थोड़ा सा पंप करा दो, डिपॉजिट और विड्रॉल्स ऑफ कर दो, फिर जब खोलेंगे तब तक तो सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जो लोग यहाँ पे हाई पे खरीदेंगे वो सीधे गड्ढे में यहाँ पे डूबने वाले हैं। तो यार ऐसे टोकनों से दूर ही रहो। और मेरे पास कोई पाई टोकन नहीं है, पाई कॉइन नहीं है, मैं बिल्कुल भी माइंड वाइंड नहीं करता, तो ये चीज़ें तो यहाँ पर अलग हो ही जाती हैं। और अगर आपको लग रहा है कि यार वो थोड़ा है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये हुबोई का मैंने स्क्रीनशॉट एक डाला था जिसमें सारे टोकन का अब आप देख सकते हो विड्रॉल डिपॉजिट ब्लू में आता है और यहाँ पे ग्रे में है जिस पे क्लिक भी नहीं हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो कि कार्यकांड करे गए हैं पाई नेटवर्क के थ्रू। तो अगर आप इन झमेलों से बाहर रहना चाहते हो तो अच्छे प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो जो कि आपको कहीं ना कहीं वेल्थ बिल्ड करने के लिए काम आए, ना कि सिर्फ हवाबाजी में हो जाए। देखो हो सकता है कुछ पैसा आप कमा लो इन फ्यूचर, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकल आए, लेकिन आज की डेट में अगर आप $62 पे बेचने का सोच रहे थे, $40 पे बेचने का सोच रहे थे, तो डिपॉजिशन और विड्रॉल ऑफ है। और हुबोई के अलावा कहीं और लिस्ट मुझे तो नहीं दिखा कि हुआ है, और जब लिस्ट हुआ है तो डिपॉजिट विड्रॉल ही काम नहीं कर रहे, तो कैसे मान लें कि ये असली ही पाई टोकन था जो कि यहाँ पे लिस्ट हुआ है। हो सकता है कि उसके नाम पे किसी और टोकन को यहाँ पे हुबोई ने हमें चिपका दिया हो। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से, जो कि बिटकॉइन के लाइटिंग नेटवर्क सॉल्यूशंस के ऊपर काम करें। 2023 में इनकी कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस लेके आएंगे जो कि लेयर 2 पे वर्क करेगा, क्योंकि लाइटनिंग नेटवर्क जो है वो एज अ लेयर 2 पेमेंट यहाँ पे काम करता है। हालांकि इनका कहना है कि 1 लाख सतोशी यहाँ पे एज अ गारंटी आपको रखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि इन्होंने प्लान करी है लाइटनिंग नेटवर्क, जो कि इंसेंटिवाइज करेगा कस्टमर्स को इस पॉइंट पे। आज की दोस्तों आखिरी खबर आ रही है 3 की तरफ से। 3 जो कि एक बहुत बड़ा कह सकते हैं प्लेयर है जो कि एपीआईज को मैनेज करता है या फिर आपको ट्रेडिंग के अंदर हेल्प कराता है। उनकी एपीआई यहाँ पे लीक हो गई है और अब यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो उनसे रिफंड और अपोलॉजी के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि इनकी सीईओ का कहना है कि भाई हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई हैक कोई ब्रीच नहीं हुआ है। तो ऐसे ही होता है बीए मार्केट में, लोग पलट बहुत जल्दी यहाँ पे जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की सारी क्रिप्टो न्यूज़ एंड सारी अपडेट। कैसे लगी डेफिनेटली बताना, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अभी तक आपने नहीं कराया तो जाओ तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दो, ताकि आपको सारी मेरे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे मिल सके। तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।